हेलो एवरीवन, माय नेम इज श्रुति कक्कड़ और आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास +1 इकोनॉमिक्स का चैप्टर दैट इज डिमांड। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो चलो स्टार्ट करते हैं फिर आज का टॉपिक दैट इज डिमांड। अब नॉर्मली जब हम डिमांड की बात करते हैं तो लोग डिमांड, डिज़ायर और वांट तीनों चीज़ों को एक ही चीज़ कंसीडर करके चलते हैं। बट इकोनॉमिक्स में इन तीनों टर्म्स का मतलब अलग अलग होता है। मतलब डिज़ायर का मतलब अलग होता है, वांट का मतलब अलग होता है और डिमांड इन दोनों से अलग होती है। तो चलो सबसे पहले हम इन तीनों टर्म्स का मतलब देख लेते हैं। सबसे पहले है डिज़ायर। डिज़ायर को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि अगर मेरी डिज़ायर है कि मुझे कार खरीदनी है और मेरे पास उसको खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं, तो ये मेरी डिमांड नहीं कहलाएगी। तो ये मेरी जो डिज़ायर है मेरी विशफुल थिंकिंग में कन्वर्ट हो जाएगी, पर ये डिमांड कंसीडर नहीं की जाएगी। अब हमारी सेकेंड टर्म है दैट इज वांट। ठीक है, अगर फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कार खरीदना चाहती हूँ, अब मेरे पास एनफ मनी है उस कार को खरीदने के लिए, पर मैं वो पैसे कार को खरीदने में खर्च नहीं करना चाहती हूँ, तब भी वो चीज़ मेरी डिमांड में कन्वर्ट नहीं होगी। ठीक है, तो अब आप कहोगे कि फिर डिमांड का क्या मतलब होता है। तो डिमांड का मतलब देखते हैं कि डिमांड फॉर अ कमोडिटी रेफर्स टू दैट क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी विच अ कंज्यूमर आर विलिंग एंड able to purchase at various possible prices during a particular period of time। तो डिमांड फॉर अ कमोडिटीज वो क्वांटिटी है कमोडिटी की जो कंज्यूमर्स खरीदना भी चाहते हैं, विलिंग टू परचेज, और एबल भी हैं उसको खरीदने के लिए। मतलब उनके पास इनफ पैसे भी हैं उसको खरीदने के लिए एट वेरियस पॉसिबल प्राइसेस एट अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। तो उसको हम बोलते हैं डिमांड। तो डिमांड हम किसको कहेंगे? डिमांड फॉर अ कमोडिटी रेफर्स टू दैट क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी विच अ कंज्यूमर्स एबल, willing at various possible prices ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, तो उसको हम डिमांड कहते हैं। अब डिमांड हमारे दो तरीके की होती है, एक इंडिविजुअल डिमांड और एक मार्केट डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड जिसमें हम एक सिंगल इंडिविजुअल की डिमांड को देखते हैं उसे हम इंडिविजुअल डिमांड कहते हैं। अब इसको हम लिखेंगे कैसे? इंडिविजुअल डिमांड वो क्वांटिटी है कमोडिटीज की जो एक सिंगल कंज्यूमर जो है विलिंग भी है खरीदने के लिए, एबल भी है खरीदने के लिए, ठीक है, एट वेरियस पॉसिबल प्राइसेस एट अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, उसे हम कहते हैं इंडिविजुअल डिमांड। अब मार्केट डिमांड क्या होती है? मार्केट डिमांड वो सारी क्वांटिटीज है कमोडिटी की जिसे ऑल द कंज्यूमर, सारे कंज्यूमर्स खरीदना भी चाहते हैं, एबल भी है खरीदने के एट वेरियस पॉसिबल प्राइसेस और एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर, तो उसे हम क्या कहते हैं? मार्केट डिमांड। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड या डिमांड फंक्शन। मतलब ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो आपकी डिमांड को अफेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से आपकी डिमांड बढ़ती है या घटती है। अब हमने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन, एक मार्केट डिमांड फंक्शन। इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन वो होता है जिसमें हम एक इंडिविजुअल की डिमांड को देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो इंडिविजुअल की डिमांड को अफेक्ट करती हैं, जिसकी वजह से इंडिविजुअल की डिमांड बढ़ती है या कम होती है। तो सबसे पहला फैक्टर है प्राइस ऑफ द कमोडिटी। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट है हमारा डिमांड फॉर अ कमोडिटी। क्या? प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। प्राइस सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो इंडिविजुअल की डिमांड को बढ़ाता है या कम करता है। और देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। प्राइस में और डिमांड में उल्टा रिलेशनशिप होता है। हायर द प्राइस लोअर द डिमांड, लोअर द प्राइस हायर द डिमांड। अगर प्राइस आपका कम होगा तो डिमांड आपकी ज़्यादा होगी प्रोडक्ट की, अगर प्राइस ज़्यादा होगा प्रोडक्ट का तो डिमांड उसकी कम होगी। ठीक है, जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी से।
टी इंक्रीजेज, अगर टी का प्राइस बढ़ जाता है तो उसकी डिमांड है वो कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है? क्योंकि टी का प्राइस पहले से बढ़ गया है। हमारा सेकंड डिटर्मिनेंट है दैट इज प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। जो हमारी जो डिमांड है वो प्राइस की वजह से तो अफेक्ट होती ही है, उसके रिलेटेड गुड्स की वजह से भी अफेक्ट होती है। अब ये रिलेटेड गुड्स कितने टाइप की होती हैं? ये रिलेटेड गुड्स हमारे दो टाइप के होते हैं। पहला है सब्स्टिट्यूट गुड्स, दूसरा है कॉम्प्लीमेंट्री गुड। अब सब्स्टिट्यूट गुड क्या होता है? सब्स्टिट्यूट गुड वो गुड होती हैं जिसे हम एक दूसरे की जगह पे यूज कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूट गुड्स आर दोज गुड्स विच कैन बी यूज इन प्लेस ऑफ ईच अदर, जैसे टी, कॉफी, पेप्सी, कोका कोला, ये सब एग्जाम्पल हैं आपके सब्स्टिट्यूट गुड्स के। अब हम क्या क्या कहते हैं? सब्स्टिट्यूट अफेक्ट क्या होता है? अगर फॉर एग्जाम्पल आपका टी का प्राइस जो है बढ़ जाता है, ठीक है, तो उसका सब्स्टिट्यूट जो कॉफ़ी है उसकी डिमांड भी आपकी इंक्रीज हो जाएगी। टी के प्राइस के बढ़ने से कॉफ़ी की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि अगर टी का प्राइस बढ़ा तो ये महंगी हो गई टी, और जो टी के कस्टमर हैं वो कॉफ़ी की तरफ चले गए क्योंकि कॉफ़ी का प्राइस इंक्रीज नहीं हुआ था। तो इसे हम सब्स्टिट्यूट अफेक्ट कहते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो गुड्स होती हैं जो एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं, विच कैन बी यूज टुगेदर, जैसे कि कार, पेट्रोल, इसका एग्जाम्पल है। अगर पेट्रोल का प्राइस बढ़ जाता है तो कार की डिमांड आपकी कम हो जाएगी, ये इसका एग्जाम्पल है। थर्ड पॉइंट है इनकम ऑफ द कंज्यूमर। डिमांड जो है हमारी इनकम की वजह से भी अफेक्ट होती है। अब जो अफेक्ट है इनकम के चेंज होने से डिमांड पर, वो डिपेंड करता है कि हम कौन सी नेचर के गुड्स को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब जो गुड्स हैं हमारे दो पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं, एक है नॉर्मल गुड्स, दूसरा है इन्फीरियर गुड्स। नॉर्मल गुड्स में क्या होता है? देयर इज डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर एंड द नॉर्मल गुड्स। जब जैसे किसी कंज्यूमर की इनकम जो है वो इंक्रीज होती है तो डिमांड जो है वो नॉर्मल गुड्स की वो बढ़ जाती है, क्योंकि अब उसकी परचेजिंग पावर बढ़ गई है कंज्यूमर की इनकम के बढ़ने से, तो वो अच्छे ही गुड्स खरीदना, अच्छी क्वालिटी के गुड्स खरीदना प्रेफर करता है। दूसरे हैं इन्फीरियर गुड्स, इसमें इनकम का कंज्यूमर की और इन्फीरियर गुड्स का जो रिलेशनशिप होता है वो उल्टा होता है। जैसे जैसे कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है वो इन्फीरियर गुड्स को खरीदना कम कर देता है, वो अच्छे और ब्रांडेड गुड्स को खरीदना ज़्यादा प्रेफर करता है। अगला है हमारा टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। टेस्ट और प्रेफरेंसेस भी हमारी डिमांड को अफेक्ट करते हैं। वो कह रहे हैं देयर ऑल्सो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस द डिमांड फॉर अ कमोडिटी। ये जो टेस्ट प्रेफरेंसेस हैं वो हमारी डिमांड को कमोडिटी की डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। अब इसके अंदर इंक्लूड क्या क्या होता है टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस के? जैसे फैशन में चेंज हो गया, कस्टम में चेंज हो गया, हैबिट्स, ये सारी जो है चीज़ें हमारे टेस्ट और प्रेफरेंसेस में आती हैं। इफ़ द कमोडिटी इज इन फैशन प्रेफर्ड बाय द कंज्यूमर, जो कमोडिटी फैशन में है अगर वो कंज्यूमर प्रेफर कर रहा है, खरीदना चाहता है, तो उस कमोडिटी की डिमांड बढ़ जाएगी। अगर वो कमोडिटी जो फैशन में है वो प्रेफर नहीं कर रहा, उसका टेस्ट उसकी तरफ प्रेफरेबल नहीं है, तो वो उसकी डिमांड को कम कर देगा। अगला है हमारा एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन द प्राइस इन फ्यूचर। अगला और लास्ट जो हमारा डिटर्मिनेंट है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन द प्राइस ऑफ कंज्यूमर। हमें अगर एक्सपेक्टेड होता है किसी कमोडिटी का प्राइस नियर फ्यूचर में बढ़ेगा या घटेगा, उसकी वजह से भी जो है वो डिमांड आपकी चेंज होती है। वो कह रहे हैं कि अगर हमें एक्सपेक्टेड है कि एक कमोडिटी का प्राइस नियर फ्यूचर में बढ़ने वाला है, तो जो कंज्यूमर्स हैं प्रेजेंट में उसकी डिमांड को इंक्रीज़ करना शुरू कर देते हैं। जितना वो पहले करते थे उससे ज़्यादा खरीदना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनको लगता है फ्यूचर में इस कमोडिटी का प्राइस तो बढ़ने वाला है, तो पहले से ख़रीद के रख लेते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे
इफ़ द प्राइस ऑफ पेट्रोल एक्सपेक्टेड टू राइज इन द फ्यूचर, अगर हमें लगता है कि पेट्रोल का प्राइस जो है नियर फ्यूचर में बढ़ने वाला है तो हम प्रेजेंट में ही उसकी डिमांड को इंक्रीज कर देंगे। अगर हमें नहीं भी चाहिए पेट्रोल तब भी हम खरीदना शुरू कर देंगे, क्योंकि हमें लगता है नियर फ्यूचर में इसका प्राइस राइज होने वाला है। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। अगर आपको मेरा वीडियो, आज का वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अगर आप लोगों को आज के टॉपिक में कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू।